नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत भारद्वाज और आप सुन रहे हैं रियल क्राइम की कहानियां। दोस्तों, इस शो में मैं आपके लिए लेकर आता हूं ऐसी सच्ची घटनाओं को जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी। दोस्तों, कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं जो शुरुआत में तो सीधी सादी लगती हैं, लेकिन जब गहराई से टटोला जाता है तो ऐसा सच सामने आता है जिस पे यकीन करना मुश्किल होता है। आज हम ऐसे ही एक केस के बारे में बात करेंगे जो अंत तक आते आते आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या सच वही होता है जो आपकी आंखों के सामने है। 15 दिसंबर 2021 हरियाणा के पानीपत शहर का एक दिन जो भराड़ा परिवार की जिंदगी में ऐसा अंधेरा लेकर आया जिसे वे कभी भूल नहीं सकते। दोपहर के करीब 12 बजे एक आदमी विनोद भराड़ा के घर की तरफ बढ़ता है। उस वक्त विनोद अपने कमरे में लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे क्योंकि उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर था। उनकी पत्नी निधि किचन में खाना बना रही थी। मेन डोर खुला था तो वो आदमी बिना किसी रुकावट के घर में दाखिल हो गया। धीरे धीरे चलते हुए वह अंदर आ गया और किसी को भी उसकी मौजूदगी का पता नहीं चला। फिर मौका देखकर वह उस कमरे में चला गया जहां विनोद लेटे हुए थे। अचानक हमला होते ही विनोद दर्द से चिल्ला उठे। उनकी चीख सुनकर निधि किचन से भागकर बाहर आई। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। घबराई निधि तुरंत बाहर भागी और मदद के लिए शोर मचाने लगी। पड़ोसी और घर वाले बिना देरी किए मदद के लिए दौड़ पड़े, लेकिन दरवाजा नहीं खुल पाया। विनोद की मदद करना उनके लिए असंभव हो गया था। कमरे की खिड़की जो संयोग से खुली हुई थी से लोग अंदर झांकने लगे। उस आदमी ने विनोद को पहले बेड से नीचे गिराया और फिर गन निकालकर उनकी कमर और सिर पर 2 गोलियां मार दी। तीसरी गोली लोड करने के बाद उसने दरवाजे की कुंडी खोली और बाहर भाग निकला। भीड़ को बंदूक दिखाकर डराने की कोशिश की, लेकिन मोहल्ले वालों ने हिम्मत दिखाते हुए उसे पकड़ लिया और खंबे से बांधकर पीट दिया। मरने की बजाय वो चीख चीख कर कहने लगा, मार डालो मुझे, मेरा काम तो हो गया। विनोद को खून से लथपथ हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर पर लगी गोली के चलते विनोद की जान नहीं बचाई जा सकी। विनोद भराड़ा, जो एक समाज सेवी और कंप्यूटर सेंटर के मालिक थे, उनकी हत्या दिन दहाड़े हो गई। जब निधि को अपने पति की मौत की खबर मिली तो वह सदमे से बेहोश हो गई। एक हंसता खेलता परिवार पल भर में बिखर गया। सवाल यह था कि आखिर इस मर्डर के पीछे असली वजह क्या थी। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस दिन से करीब 2 महीने और 10 दिन पहले 5 अक्टूबर 2021 की शाम को सुखदेव नगर पानीपत का वह वक्त जब विनोद रोज की तरह अपने कंप्यूटर सेंटर के बाहर कुर्सी पर बैठे हुए थे, तभी अचानक एक तेज रफ्तार पिकअप ट्रक ने आकर विनोद को टक्कर मार दी। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उनकी जान बचने की उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, विनोद बच गए। हालांकि उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। विनोद के चाचा की शिकायत पर ट्रक ड्राइवर देव सुनार उर्फ दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया। देव ने कोर्ट में बताया कि ब्रेक फेल होने की वजह से गाड़ी कंट्रोल से बाहर चली गई थी। यह एक हिट एंड रन केस था, इसलिए कुछ ही दिनों बाद वह जमानत पर बाहर आ गया। पुलिस की जांच में पता चला कि विनोद पर गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि वही ट्रक ड्राइवर देव सुनार था जिसने 2 महीने पहले उनका एक्सीडेंट किया था। देव बेल पर बाहर आने के बाद से ही विनोद पर केस वापस लेने का दबाव बना रहा था। जब बात नहीं बनी तो गुस्से में आकर उसने विनोद को गोली मार दी। क्राइम सीन को देखकर यह मामला एक सिंपल ओपन एंड शट केस जैसा लग रहा था। पुलिस ने धारा 309 के तहत देव को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जैसा अक्सर होता है, चीजें इतनी सीधी नहीं थीं। जांच की गहराई में उतरते हुए अब शुरू होती है उस साजिश की परतें खोलने की कहानी जो इस केस को साधारण से असाधारण बनाती है। विनोद की मौत के बाद उनके भाई प्रमोद भराड़ा, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, को अचानक कुछ शक हुआ। विनोद के गुजरने के कुछ महीने बाद निधि ने अपने बच्चों और ससुर के साथ घर छोड़ दिया। उसने कहा कि वह वहां नहीं रह सकती क्योंकि हर कोना उसे विनोद की याद दिलाता है, लेकिन असल वजह कुछ और थी। नई जगह शिफ्ट होने का मतलब था बिना किसी रोक टोक के सुमित से मिलना, क्योंकि वहां कोई जान पहचान वाला नहीं था जो उन पर शक कर सके।
प्रमोद को निधि के इस तरह से जल्दी जल्दी शिफ्ट होने पर शक हुआ। जब उन्होंने गहराई से पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि निधि ने न सिर्फ विनोद के इंश्योरेंस का पैसा अपने हाथ में ले लिया था, बल्कि धीरे धीरे अपने ससुर के बैंक अकाउंट को भी खाली करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, विनोद के गुजरने के कुछ ही महीनों बाद निधि अपने बॉयफ्रेंड सुमित के साथ मनाली भी घूमने गई थी। प्रमोद के मन में शक और गहरा हो गया जब मार्च 2024 में विनोद मर्डर केस की प्राइम विटनेस निधि ने कोर्ट में अपने ही पति के कातिल देव सुनार को पहचानने से मना कर दिया। प्रमोद ने इस बात को पुलिस के सामने कई बार उठाया, लेकिन किसी ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। और फिर पानीपत के एसपी बने आईपीएस अजीत सिंह शेखावत की ईमानदार और सख्त इमेज को देखते हुए प्रमोद ने उनसे संपर्क किया और उन्हें पूरा मामला समझाया। शेखावत ने तुरंत इस केस की फाइल्स मंगवाई और नए सिरे से जांच शुरू की। जब उन्होंने पूरे केस को बारीकी से देखा तो एक बात उनके दिमाग में खटक गई। शेखावत ने महसूस किया कि ट्रक ड्राइवर देव ने केवल एक्सीडेंट के बदले में विनोद की हत्या क्यों की। अगर यह केवल एक हिट एंड रन केस था तो देव को इतनी सख्त सजा नहीं मिलती। फिर उसने ऐसा क्यों किया? शेखावत ने सीआईए 4 यूनिट के ऑफिसर दीपक कुमार को बुलाया और उनसे कहा कि इस केस की गुप्त जांच की जाए ताकि असली अपराधी को भनक न लगे। अब शुरू होती है वो गहराई से जांच जो इस केस के सारे राज खोलने वाली थी। शेखावत ने कहा कि अपराधी को पकड़ने के लिए कुछ अहम एंगल्स पर नजर डालनी जरूरी है, जैसे पर्सनल, सोशल और फाइनेंशियल एंगल्स। इसी के चलते पुलिस ने देव सुनार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की। जांच में पता चला कि जिस पिकअप ट्रक से विनोद का एक्सीडेंट हुआ था वह एक्सीडेंट से कुछ ही दिनों पहले खरीदा गया था। देव के कॉल रिकॉर्ड्स में बार बार एक नाम सामने आ रहा था, सुमित। एक्सीडेंट और मर्डर के आसपास के दिनों में देव और सुमित के बीच कई बार लंबी बातचीत हुई थी। जब पुलिस ने सुमित की जांच की तो पाया गया कि सुमित एक जिम ट्रेनर था और उसकी सप्लीमेंट की शॉप थी। आश्चर्य की बात यह थी कि सुमित ही वह शख्स था जिसने देव की बेल करवाई थी। अब सवाल यह था कि सुमित का विनोद भराड़ा के मर्डर से क्या कनेक्शन था। इस नए सिरे से शुरू हुई जांच में पुलिस को सुमित के बैंक स्टेटमेंट्स और कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ ऐसा मिला जिसने सबको चौंका दिया। सुमित की कॉल लिस्ट में एक नाम सामने आया जिससे वह रोज घंटों बात किया करता था और वह नाम था विनोद की पत्नी निधि। इतना ही नहीं, उसी नाम से सुमित के बैंक अकाउंट में लाखों रुपए ट्रांसफर हुए थे। पुलिस के पास अब काफी सबूत थे कि सुमित और निधि दोनों इस मर्डर में शामिल थे। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। शुरुआत में दोनों ने सभी आरोपों से इनकार किया, लेकिन फिर पुलिस ने निधि को वह सीसीटीवी फुटेज दिखाई जो मैंने आपको इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत में दिखाई थी, लेकिन वह फुटेज अधूरी थी। अब मैं आपको वह पूरी फुटेज दिखाता हूं जिसने केस में एक नया मोड़ ला दिया। 15 दिसंबर 2021 की उस सीसीटीवी फुटेज में देव सुनार जब विनोद के घर में घुसा था तो निधि किचन में खाना बना रही थी, लेकिन वह पहले से जानती थी कि देव आने वाला है, इसलिए उसने मेन डोर को अंदर से लॉक नहीं किया। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि जब देव अंदर आता है तो निधि उसे देखकर नमस्ते करती है और इशारे से बताती है कि वह उस रूम में जाए जहां विनोद लेटे हुए थे। जैसे ही देव कमरे में दाखिल होकर विनोद पर हमला करता है, निधि की एक्टिंग शुरू हो जाती है। वह चीखते हुए मदद के लिए बाहर भागती है, लेकिन दरवाजा खोलने की कोई खास कोशिश नहीं करती क्योंकि यह सब कुछ उसी का रचा हुआ था। इस सीसीटीवी फुटेज ने 2.5 साल पुराने केस में नई जान डाल दी। अब यह साफ हो गया था कि देव की गन का ट्रिगर असल में किसी और के हाथ में था, निधि के। शुरुआत में पुलिस ने इस फुटेज को ध्यान से नहीं देखा था, लेकिन अब जब पूरी कहानी सबके सामने आ गई तो निधि के झूठ का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने जब निधि से सख्ती से पूछताछ की तो आखिरकार उसने सब कुछ कबूल कर लिया। विनोद और निधि के बीच रिश्ते पहले तो अच्छे थे, लेकिन जिम ज्वाइन करने के बाद निधि की जिंदगी में सुमित की एंट्री ने सब कुछ बदल दिया। निधि और सुमित के अफेयर की शुरुआत जिम से हुई और जल्दी ही यह रिश्ता आगे बढ़ गया। सुमित को न केवल निधि के शादीशुदा होने की बात पता थी,
बल्कि वह विनोद के पैसों पर भी नजर गड़ाए हुए था। नया नया इश्क था जिसे छुपाना मुश्किल हो गया। निधि अब घर पर भी फोन पर सुमित से घंटों बात करने लगी थी। जब विनोद के घर लौटने का वक्त होता तो वह पूरी कॉल हिस्ट्री डिलीट कर देती। एक दिन विनोद ने यह नोटिस किया और उसे कुछ शक हुआ, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान रोज अपनी पूरी कॉल हिस्ट्री डिलीट नहीं करता। शक गहरा हो चुका था। विनोद ने निधि से इस बारे में बात की, लेकिन यह बात घर के किसी और मेंबर को नहीं बताई। शायद विनोद अपने बच्चों की खातिर निधि को एक और मौका देना चाहते थे, लेकिन निधि के इरादे कुछ और थे। विनोद अब उसके रास्ते का वो रोड़ा था जिसे निधि हर कीमत पर हटाना चाहती थी। साथ ही विनोद के मरने से उसे इंश्योरेंस क्लेम से अच्छा खासा पैसा भी मिलने वाला था। सितंबर 2021 में निधि और सुमित ने देव सुनार उर्फ दीपक को विनोद की हत्या की सुपारी दी। प्लान था कि विनोद की मौत को एक एक्सीडेंट दिखाया जाए। इसके लिए निधि ने देव को 5 लाख रुपए दिए और वादा किया कि वह उसके परिवार का पूरा ख्याल रखेगी। निधि ने ही देव को वह पिकअप ट्रक दिलवाया जिसकी EMI वह खुद भर रही थी। 5 अक्टूबर 2021 को प्लान के मुताबिक देव ने विनोद को ट्रक से टक्कर मारी, लेकिन विनोद बच गए। विनोद की लोकेशन और रूटीन की सारी जानकारी पहले से ही निधि ने देव को दे रखी थी। देव को अरेस्ट कर लिया गया और बाद में बेल पर भी रिहा कर दिया गया, लेकिन प्लान अभी भी अधूरा था। 15 दिसंबर 2021 को यह तय हुआ कि देव विनोद से केस के समझौते की बात करने के बहाने उनके घर जाएगा और गोली मारकर उनकी हत्या कर देगा। और जैसा आप जानते हैं, यह प्लान सफल हो गया। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि निधि, जो एक आदर्श पत्नी और बहू की तरह दिखती थी, अपने ही पति की हत्यारी निकलेगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपके लिए लाता रहूंगा देश विदेश की ऐसी घटनाएं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि सच्चाई हमेशा उससे ज्यादा पेचीदा होती है जैसी दिखाई देती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे नए एपिसोड बनाने की प्रेरणा मिलती रहे।